रघुवीर और चंद्रलेखा एक अमर प्रेम कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर राज्य था, मालवगढ़। यहाँ के राजा रघुवीर सिंह अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और सौम्य स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु एक बात थी जो उन्हें अधूरा रखती थी। उनका मन अब तक किसी स्त्री के प्रेम नहीं बंधा था। एक रात उन्होंने स्वप्न में एक अनुपम रूपावती को देखा। नील कमल जैसी आंखें, चांदनी जैसी त्वचा और रेशमी बालों में झिलमिलाते सितारे। जैसे ही उन्होंने उसका हाथ थामा, स्वप्न टूट गया। राजा ने उस क्षण ठान लिया कि जब तक उस स्त्री को नहीं पाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी ओर पूर्व दिशा में बसे चंद्रगिरी राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा अपने रूप, बुद्धि और संगीत कला के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। बचपन से ही उन्होंने आकाश गंगा के तारे बुलाते थे। उन्होंने भी कई रातें उसी सपने में एक वीर पुरुष को देखा था जिसके चेहरे पर सूर्य जैसी आभा थी। जब दोनों राज्यों के बीच एक उत्साह में आमंत्रण हुआ, राजा रघुवीर और राजकुमारी चंद्रलेखा की पहली मुलाकात हुई। नजरों का मिलना था जैसे वर्षों पुराना रिश्ता जाग उठा हो। एक पल में समय थम सा गया। राजा रघुवीर ने महफिल के बीच सबके सामने प्रण किया, यदि मुझे जीवन भर की संगिनी चाहिए तो वह केवल चंद्रलेखा ही होंगी। चंद्रलेखा ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु उनके विवाह में एक अड़चन थी। राजकुमारी के पिता राजा जयवर्धन एक कुप्रसिद्ध ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर अंधविश्वास करते थे। यदि चंद्रलेखा का विवाह पश्चिम दिशा के राजा से हुआ तो युद्ध, रक्त, बर्बादी निश्चित है। राजा रघुवीर ने कहा, यदि मेरे प्रेम की परीक्षा ही नियति है तो मैं तैयार हूँ। राजा जयवर्धन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए रघुवीर से विवाह का विरोध किया और अपने सैन्य बल को पश्चिम की सीमाओं पर तैनात कर दिया। चंद्रलेखा को महल में कैद कर दिया गया, परंतु प्रेम पिंजरे में कब तक कैद होता है। रघुवीर ने युद्ध नहीं, शांति और प्रेम की कूटनीति चुनी। उन्होंने अकेले ही चंद्रगिरी की सीमा में प्रवेश किया, शांति की प्रतिज्ञा ली और महल के आंगन में खड़े होकर एक ऐसा गीत गाया जिसे सुनकर चंद्रलेखा अपने बंधनों को तोड़ती हुई बाहर आ गई। परंतु यही वह क्षण था जब राजगुरु और सेनापति, जो चंद्रलेखा से ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने रघुवीर पर हमला कर दिया। घायल राजा ने चंद्रलेखा को बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रलेखा ने रोते हुए कहा, यदि यह प्रेम सच्चा है तो अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। और इसने भी अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। पूर्व जन्म। 100 वर्षों के बाद उसी धरती पर दो बालक जन्म लेते हैं। राजा और लवड़िया दोनों को अजीब से स्वप्न आते हैं जो अतीत के युद्ध में प्रेम और बिछोह से भरे हैं। समय के साथ जब वे बड़े होते हैं, एक मेले में उनकी मुलाकात होती है। राजा को लवड़े की आंखें जानी पहचानी लगती हैं और लवड़िया को राजा का चेहरा सपनों में देखा हुआ लगता है। वे धीरे धीरे पुराने जन्म की बातें याद करने लगते हैं और उन्हें समझ आता है कि वे रघुवीर और चंद्रलेखा का ही पूर्व जन्म है। इस बार कोई युद्ध नहीं होता। दो राज्यों के लोग अतीत की गलियों में सीखते हैं। राजा और लवड़िया का विवाह धूमधाम से होता है। रघुवीर और चंद्रलेखा की आत्माएं जो वर्षों तक भटकती रही, अब प्रेम की पूर्णता में विश्राम पाती हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्रेम न तो मृत्यु से हारता है और न ही समय से। वो हर जन्म में नई कहानी बनाकर लौटता है, जैसे रघुवीर और चंद्रलेखा की कथा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।